the equation of ellipse is given and we have to find all the parameters of the ellipse. So first of all you will arrange entire equation and you will make a first ellipse general equation and then we will find all the values. So first of all you will arrange all the same variable together. So x को x के पास अरेंज करें और y को y के पास अरेंज करें. आई होप सो आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर याद होगा, इसलिए अब हम देखिए इस पर कंप्यूटिंग स्क्वायर लगाएंगे. तो हमने क्या करा है, यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाला है और इधर y का कोफिशिएंट 1 है तो हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आप कंप्यूटिंग स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. तो देखिए ये दोनों टर्म आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखी है. अब इस नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है. ये एक प्रोसेस होती है कंप्यूटिंग स्क्वायर की. और उसका स्क्वायर लेते हैं और उसका स्क्वायर हटा देते हैं. सो देखिए हमने उसका स्क्वायर लिया 1 और वो हटा दिया और ब्रैकेट के अंदर ही हमने सारा प्रोसेस करा है. अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और इन तीनों टर्म्स को आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और -1 एज इट इज़ रहेगा. अब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपको एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का मिलेगा. एलिप्स में एक रूल हमेशा याद रखें, जब भी जनरल इक्वेशन बनाए तो इक्वल्स टू में 1 करें तो ये 4 को नीचे लेके आ जाए. तो देखिए 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये अपॉन में 2 आ जाएगा. तो सॉरी 4 तो 2 का स्क्वायर होगा. जहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर ये स्मॉलर है, इसका मतलब हमें समझ में आता है जो इलिप्स बनेगा वो एक वर्टिकल इलिप्स होगा. अब देखिए सबसे पहले हम ज्योमेट्री देखते हैं वर्टिकल इलिप्स की. तो कुछ इस प्रकार का वर्टिकल इलिप्स होगा जिसमें आप कुछ कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं. अब हम देखिए बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी कैसे फाइंड करते हैं. तो जब आप उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप सेंटर निकालिए और सेंटर निकालने का तरीका होता है इन दोनों वैल्यू को जो ब्रैकेट्स के अंदर हो रही है इसको 0 से कंपेयर करेंगे. तो जब हम यहाँ पे 0 से कंपेयर करते हैं इन इक्वेशंस को तो देखिए हमें यहाँ से सेंटर 2 और -1 मिलेगा. तो आप ज्योमेट्री देखेंगे तो यहाँ से सेंटर आपको 2 और -1 मिलेगा. अब ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं आपको इलिप्स की इक्वेशन से समझ में आता है कि इसकी वैल्यू 2 है और ये 1 है. 2 क्या है देखिए वर्टिकल दिस वन और ये वैल्यू है 1. तो हमें अगर वर्टेक्स निकालना है तो हमें 2 अगर ऊपर जाते हैं तो देखिए x में कोई चेंज नहीं आएगा. सो x की वैल्यू हर पॉइंट पे आप देखेंगे 2 रहेगी, लेकिन जब आप -1 से 2 आगे जाते हैं वर्टिकली तो आप देखेंगे आपको -2 से 1 आगे जा रहे हैं तो आपको यहाँ 2 आगे जा रहे हैं तो आपको 1 मिलेगा क्योंकि आप 2 मूव कर रहे हैं ऊपर. और जब 2 नीचे की तरफ मूव करेंगे तो x में चेंज नहीं आएगा लेकिन वहाँ आपको कोऑर्डिनेट -3 मिलेगा. तो इस प्रकार से आप वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए हमको f डैश और f फाइंड करना है. तो देखिए हम वो कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले आप ई सेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे. ई सेंट्रिसिटी में a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 1 है. हमेशा a ग्रेटर होगा b स्मॉलर होगा और इस प्रकार से ई सेंट्रिसिटी हमें मिलेगा √3/2 जहाँ पे हम इसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको b से. अब देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो सेंटर जो रहेगा y का वो ऐड कर दीजिए इस फॉर्मूले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्योंकि फोकस जब आप निकालते हैं तो फोकस में x की वैल्यू हर पॉइंट पर 2 रहेगी क्योंकि आप देख रहे हैं ये वर्टिकल है, इसमें x इक्वल रहेगा. तो अब आप एक काम करिए, ई सेंट्रिसिटी आपका ये निकल के आया. a की वैल्यू 1 थी, कुछ चेंज 2 थी, कोई चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास ये डेटा आएगा. जब आप प्लस का साइन लेके चलेंगे तो -1 प्लस √3 आपको ये वाला फोकस मिलेगा ऊपर वाला y का. और जब आप माइनस साइन लेके चलेंगे तो आपको -1 माइनस का √3 आपको नीचे मिल जाएगा. इस प्रकार से आप इंटायर इक्वेशन को इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं और इसके सभी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं.